देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस बार सरकार की सख्ती कई किसानों पर भारी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बार उन्हीं किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने सभी जरूरी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा कर रखा है। जो किसान अब भी लापरवाही बरत रहे हैं या जिनकी जानकारी अधूरी है, उन्हें इस बार योजना से बाहर किया जा सकता है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अब बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी वजह बन रही है ई-केवाईसी। जिन किसानों ने अब तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, उनकी किस्त सीधे रोक दी जाएगी। और इसके अलावा लैंड सीडिंग यानी कि जमीन के रिकॉर्ड का सरकारी पोर्टल से लिंक होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कई मामलों में देखा गया है कि किसानों की जमीन का डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं होता, जिससे कि उनकी किस्त अटक जाती है। अगर आपने अभी तक ओटीपी या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी नहीं कराया है तो इसे तुरंत पूरा करा लें। साथ ही अपने नजदीकी ब्लॉक या फिर तहसील कार्यालय में जाकर ये सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर सही तरीके से यस दिखा रहा हो। और ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं आपकी अगली किस्त के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बैंकिंग से जुड़ी गड़बड़ियां भी बड़ी समस्या बन रही हैं। सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजती है और ऐसे में अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर खाता इनएक्टिव हो चुका है तो किस्त फेल हो सकती है। कई किसानों के साथ ऐसा हो रहा है कि पैसा जारी होने के बाद भी खाते की गड़बड़ी के कारण वापस लौट जाता है और इसीलिए ये जरूरी है कि किसान अपना बैंक खाता एक्टिव रखें और आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस अपना जरूर चेक करें ताकि किसी भी तरह की त्रुटि समय रहते सुधारी जा सके। सरकार अब अपात्र लाभार्थियों पर भी सख्त नजर रख रही है। जिन परिवारों में कोई सदस्य आयकर दाता है, सरकारी नौकरी में है या संवैधानिक पद पर है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा लाभ देने के मामलों में भी कार्रवाई हो रही है। सरकार डेटा फिल्टरिंग के जरिए केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने वालों से अब पुरानी रकम की वसूली भी की जा रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वो समय रहते अपनी पात्रता और दस्तावेजों की स्थिति जांच लें। कुल मिलाकर इस बार की किस्त पाने के लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, तो ही आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे, वरना इस बार किस्त रुकना तय है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।